राम राम दोस्तों, क्या हाल चाल है। आज हम बात करने जा रहे हैं जोमेटो शेयर के बारे में। जोमेटो में क्या लेवल्स निकल के आ सकते हैं, क्या रेजिस्टेंस होगा और क्या सपोर्ट बनेगा, कहाँ पे नई बाइंग करनी चाहिए और अगर आप हैं तो कहाँ प्रॉफिट बुक करना चाहिए। इन सब चीज़ों पे आज हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे और मैं अपनी राय रखूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो जोमेटो में देखें तो एक अप ट्रेंड चलता हुआ दिखाई दे रहा है और बहुत बढ़िया बुलिश पैटर्न दिखाई दे रहा है जोमेटो के अंदर। क्या समय आ गया है प्रॉफिट बुकिंग का? देखिए, ये कहना तो गलत होगा कि समय आ गया है प्रॉफिट बुकिंग का, क्योंकि ये किसी को नहीं पता होता है कि शेयर कितना ऊपर जा सकता है। क्योंकि जब पंछी उड़ना शुरू करता है तो आसमान की कोई लिमिट नहीं है, वो कितना भी ऊपर जा सकता है। उसी तरीके से शेयर की भी कोई लिमिट नहीं होती है, वो कितना भी ऊपर जा सकता है। लेकिन हम करेंटली लेवल पे बात करें तो यहाँ पे 200 के लेवल पे हमको एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। ये बात कैसे पता चलती है? तो ये बात पता चलती है इसके पास पहुंचने पर स्मॉल कैंडल्स, ग्रुप ऑफ स्मॉल कैंडल्स इस बात को शो करती हैं कि इस पॉइंट पर एक रेजिस्टेंस बन रहा है। और दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर एक सामने आ रहा है, वो है डोजी। डोजी जब अपेयर होना स्टार्ट हो जाती है मार्केट में तो उस केस में बायर और सेलर की फाइट लगभग इक्वल हो जाती है। मतलब जितना अमाउंट ऑफ शेयर हैमर किया जाता है, सेल किया जाता है, उतना ही अमाउंट ऑफ शेयर बाई कर लिया जाता है, जिसकी वजह से प्राइस चेंज नहीं होता है। प्राइस चेंज ना होने की वजह से बायर और सेलर लगभग इक्वल कंपटीशन में होते हैं और मार्केट एक कंसोलिडेट फेज में चला जाता है, क्योंकि उसके बाद कुछ प्राइस मूवमेंट आना कुछ समय तक के लिए रुक जाता है। तो यहाँ पे 200 के लेवल के पास में इसमें थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग, इसको हम कह सकते हैं, यहाँ पे वो देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से शेयर थोड़ा सा करेक्ट हो गया है। आज मार्केट अभी ओपन है, 185 पे ट्रेड कर रहा है और अगर ये रेड कैंडल क्लोज होती है तो ये 3 क्रॉस पैटर्न बन जाएगा, जिसकी वजह से थोड़ा सा बेरिश हो जाएगा। बट अभी ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अगर हम इसके सपोर्ट्स की बात कर लें और नई बाइंग जोन की बात कर लें तो मेरा ऐसा पर्सनल व्यू है कि एक पॉइंट है जहाँ पे इसने एक पर्सिंग पैटर्न दिया है और पर्सिंग पैटर्न एक हैवी बॉटम रिवर्सल होता है और ये जो बॉटम रिवर्सल है ये बन रहा है 144 के आसपास। तो ये 144 बिहेव करेगा एज अ सपोर्ट जोन। अगर यहाँ पे हमें मार्केट दिखाई देता है, मान लेते हैं मार्केट किसी वजह से गिर के यहाँ पे मिलता है दोबारा से, आज नहीं कल, कल नहीं एक हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, और यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करे, देन आप एंट्री बनाइए, ताकि आपका जो एसएल हो जाएगा वो आपका सपोर्ट हो जाएगा 144 और आपकी जो एंट्री होगी वो 146 के आसपास होगी। 146 से लेके 48 के बीच में आप एंट्री कीजिए, 144 का स्टॉप लॉस लगाइएगा। 4 पॉइंट मैक्स टू मैक्स आपके स्टॉप लॉस होंगे, जिससे अगर आपका रिस्क की बात करें तो मैक्सिमम 4 पॉइंट का होगा। ये कम भी हो सकता है, आपकी एंट्री पे डिपेंड करेगा। और आपके टारगेट्स वापस से हो जाएंगे 200 पॉइंट्स तक के। तो टारगेट की बात करें तो टारगेट यहाँ से बनते हैं लगभग आपके 50 पॉइंट्स के। और क्या शानदार रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको मिलेगा, लगभग 1:12 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलेगा। और इस रेशियो में अगर आप ट्रेड करने जाते हैं तो डेफिनेटली आपको प्रॉफिट होगा। लेकिन ये इसका पहला सपोर्ट जोन है। इन केस मान लेते हैं कि ये एंट्री करने का मौका ना लगे, शेयर यहाँ पे ना रुके और बेरिश हो जाता है, तो अगला सपोर्ट निकल के आता है हैमर के पास में और ये सपोर्ट S2 बनेगा 121 रुपीज़ के आसपास। फिर मैं आपसे कह रहा हूँ, एंट्री 121 प्राइस देख के नहीं करनी है, एंट्री हमें करनी है 124 के ऊपर ही लगभग। क्यों? क्योंकि जब 121 के आसपास ये पहुंचेगा तो वहाँ से लौट रहा है कि नहीं ये देखना ज़रूरी है, वहाँ पे RSI में क्या स्ट्रेंथ है ये देखना ज़रूरी है। उस समय मैं एक नया वीडियो अपलोड करूँगा कि क्या बाइंग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। लेकिन जब तक लौटे ना शेयर तब तक आपको बाइंग नहीं कंसिडर करनी चाहिए, क्योंकि वरना क्या होता है ना कि आपको स्टॉप लॉसेस नहीं मिलेंगे। और किसी भी शेयर में अगर ट्रेड करने से पहले आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं तो वहाँ पे आपको लॉस ज़्यादा हो सकता है। तो अगर हम इसके अंदर 124 पे एंट्री लें तो हमारा एसएल बन जाएगा 121 का लगभग, और टारगेट्स हमारे वापस से कहाँ तक के 200 तक के। तो शानदार रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, लगभग डबल का, मोर देन डबल, थोड़ा सा कम रहेगा, डबल का प्रॉफिट लगभग हो जाएगा 70% तक का। तो अभी अगर हम बात करें तो फ्रेश एंट्री अभी कोई कंसिडर नहीं की जा सकती, क्योंकि मार्केट ट्रेड कर रहा है अपने रेजिस्टेंस पे, जोमेटो ट्रेड कर रहा है अपने रेजिस्टेंस पे। और अगर हम सपोर्ट की बात करें तो 144 एक सपोर्ट है, पहला सपोर्ट। दूसरा सपोर्ट है 121।
ये दो ऐसे पॉइंट हैं जहां हमें बाइंग कंसीडर करनी चाहिए। और एक बात पे हम आपका ध्यान दिलाना चाहेंगे, इसके RSI के पैटर्न को देखिए। तो RSI इस समय डाउन ट्रेंड में है और डाउन ट्रेंड में साथ साथ इसमें स्ट्रेंथ भी है। तो हो सकता है कुछ आने वाले समय में इसमें थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल सकती है और हमें एक मौका लग सकता है बाइंग करने का। लेकिन एक और पॉइंट है 171 का। 171 अभी तक का हाई लेवल था और वहाँ से मार्केट थोड़ा सा करेक्ट हुआ था। तो 171 एक ऐसा पॉइंट है जो पहले कभी रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करता था और अब ये कन्वर्ट हो चुका है सपोर्ट में। अगर मार्केट यहाँ पे पहुँचता है तो हो सकता है एक पल को यहाँ से रिकवरी दे दे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू चेंज ऑफ पोलैरिटी कंसेप्ट एक क्या होता है, चेंज ऑफ पोलैरिटी। चेंज ऑफ पोलैरिटी कहता है कि रेजिस्टेंस कन्वर्ट हो जाता है सपोर्ट में। तो उसी तरीके से यहाँ पे रेजिस्टेंस जो है 171 का, ये हो सकता है कन्वर्ट हो जाए सपोर्ट में और मार्केट वापस से 200 के लिए जा सकता है। लेकिन क्या इस पॉइंट पर आप ट्रेड लेनी चाहिए? अगर आपको मौका बनता है लगभग 173 के आसपास ट्रेड करने का, अगर ये 171 को टच करके लौट रहा है तो आप ले सकते हैं 172 के आसपास ट्रेड, 173 के आसपास ट्रेड, और आपका एसएल बन जाएगा 171 का और टारगेट हो जाएंगे आपके लगभग 200 के। तो भी अच्छा मूव पकड़ लेंगे आप। 1-2 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा, 20-30 पॉइंट का लगभग आपको प्रॉफिट मिल जाएगा, तो अच्छा पैसा बन सकता है। लेकिन स्टॉप लॉस मस्ट है, याद रखिएगा, फंसना नहीं है। ये नहीं कि फिर 144 पे हम तो स्टॉप लॉस आई वहाँ पे और ख़रीद लेंगे, अगर गया तो लौट सकता है, ये सब कुछ नहीं। 171 अगर क्रॉस करके नीचे जाता है तुरंत सेल कीजिए, लॉस होने दीजिए। अगर 144 दोबारा आपको मिले तो वहाँ बाई करिए। मतलब आपको ये चीज़ हमेशा फॉलो करना है कि आपका अगर एक आध छोटा मोटा लॉस हो जाए तो उसको बुक करिए, उसको लेके मत बैठिए, नहीं तो वो बड़े लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा और आप कुछ नहीं कर पाएंगे फिर। ठीक है, कैपिटल आपके पास होना जरूरी है, ना कि मार्केट में फंसी रहना जरूरी है। तो इन बातों का ध्यान रखिएगा। आई होप आपको मेरा ये टेक्निकल एनालिसिस समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट्स है तो आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं। आपकी जोमेटो को लेके क्या राय है वो भी कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर पढ़ूंगा आपकी राय। इसी के साथ सेवा समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।